अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉलेज फाउंडेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, इस दुनिया का आगाज बिग बैंग से हुआ था। एक ही वक्त में एक बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में इस कायनात का आगाज हुआ। ये धमाका एक छोटे से नुक्ता से हुआ था। साइंसदानों के मुताबिक इस नुक्ता का मैस जीरो और इसकी डेंसिटी लामहदूद थी। ये सब कुछ हम आपको अपनी पहली वीडियो में दिखा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। नाज़रीन, जब ये बिग बैंग हुआ तो क्या उसी वक्त ये सूरज, चांद, सितारे और ज़मीन वजूद में आ गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि इन सब के वजूद में आने में कई बिलियन साल लगे थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कब और कैसे वजूद में आई तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, बिग बैंग से पहले इस दुनिया में सिवाय अल्लाह की ज़ात के कुछ नहीं था। बिग बैंग होने के बाद कायनात में वक़्त का आगाज़ हुआ। मतलब कि आप समझ लें कि वहाँ से हमारी घड़ी चलना शुरू हो गई। बिग बैंग होने के ठीक 3 से 20 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके न्यूक्लियाई वजूद में आ गए। लेकिन बिग बैंग जैसे बड़े धमाके से खारिज होने वाली एनर्जी के सबब ये आपस में मिलकर बांड नहीं बना सकते थे। ये प्रोसेस तकरीबन 3,80,000 सालों तक चलता रहा और इस वक़्त के दौरान बहुत से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वजूद में आ चुके थे। 3,80,000 साल तक के वक्फे के बाद चूँकि बिग बैंग से पैदा होने वाली हरारत में कुछ कमी आ गई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने आपस में मिलकर बांड बनाना शुरू कर दिए और इसके नतीजा में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जैसे एटम्स वजूद में आ गए। यह सिलसिला तकरीबन 3,80,000 सालों से लेकर 400 मिलियन सालों तक चलता रहा। इस दौरान इतने ज़्यादा एटम्स वजूद में आ गए कि इन्होंने मिलकर क्लाउड्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन इस सारे वक्त के दौरान कोई बड़ा स्ट्रक्चर जैसा कि स्टार वजूद में नहीं आया, क्योंकि इन क्लाउड्स का आपस में मिलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेकिन इस वक्त के दौरान इतना मैस ज़रूर इकट्ठा हो गया था कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का आगाज़ हो गया। मतलब कि कायनात के आगाज़ से 400 मिलियन सालों के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई तो स्टार बनना शुरू हो गए। ये प्रोसेस तकरीबन 400 से 700 मिलियन सालों तक चलता रहा। मतलब 300 मिलियन साल तक स्टार बनते रहे। अब इन स्टार्स ने आपस में मिलकर गैलेक्सी बनाने का आगाज कर दिया। बिग बैंग से लेकर तकरीबन 1 बिलियन साल बाद गैलेक्सी बनना शुरू हो गई। हमारी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ये तकरीबन 5 बिलियन सालों बाद वजूद में आई। इसके वजूद में आने के तकरीबन 9.2 बिलियन सालों बाद हमारा सोलर सिस्टम बन गया और आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारी ज़मीन वजूद में आई थी। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी का आगाज़ बहुत देर बाद शुरू हुआ, क्योंकि जब ये वजूद में आई उस वक़्त ये एक लावा की शक्ल में थी। नाज़रीन, कायनात के आगाज़ के बारे में ये सब साइंटिफिक फिगर थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि मज़हबी स्कॉलर इसके बारे में क्या कहते हैं। असल में क्या है कि असल में अल्लाह की जात से नहीं है कायनात, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अल्लाह का हुक्म कहां से सादिर हुआ? सादिर तो जात से ही हुआ है। मैं जब कहूंगा कुल तो वो कहां से आएगा? कुल वो मेरी जात ही से आएगा, अगरचे मेरी जात में कोई कमी नहीं हुई उससे। लेकिन ये कुल ने वो शक्ल इख्तियार की है कि जो खुलक नूर, ठंडी रोशनी, ये जो है यूं समझिए कि अभी मैटीरियल नूर से पहले की बात है। ये जो नूर जिसको हम रोशनी कहते हैं, ये मैटीरियल लाइट है। ये लाइट जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, नूर, खुनक नूर, जिसमें कोई हरारत ही नहीं। मैटीरियल नूर जो है उसमें लाइट के साथ उसके अंदर जो है वो हरारत भी मौजूद है। उस मरहले पर मलाइका पैदा किए गए, उसी नूर से इंसानी अरवाह पैदा की गई और सबसे पहली रूह जो पैदा की गई वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, नूर रूही, नूर भी चूंकि रूहानी है तो रूही और नूरी ये गोया के मुतरादिफ अल्फाज है। ये पहला स्टेज है मलाइका की तख्लीक और इंसानी अरवाह की तख्लीक।
اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے. یہ ہے بگ بینگ. اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ، اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے، لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی، یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی. یہ جو دور ہے، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے، اس آگ کی لو سے، اس آگ کی لپٹ سے. پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے. اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں. اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے، کہ باہر سے نہیں آئے. یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد، یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے. اسی سے پانی بنا ہے. پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے، اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی، کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی. تو بارش ہوئی ہے اور ہزارہ سال تک بارش ہوتی رہی ہے، اور وہ پانی جو ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا. یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا، اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی. اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا. یہ کورونیشن جو ہوئی ہے، یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے، وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا. یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے، واللہ اعلم.